अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99 पे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनॉल रेज आर पॉजिटिव रेज डिस्कवरी। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात की, ये कैथोड रेज डिस्कवरी पे बात की। कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद जब उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया और ये देखा गया कि दीज कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, और फाइनली उन कैथोड रेज को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड करके ये बात कह दिया गया कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेम्ड हैज़ इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया और उसका ये चार्ज फाइंड कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लेने के बाद जब साइंटिस्ट ने एटम को देखा और मैटर को देखा तो उन्होंने फाइंड किया कि मैटर हैज़ अ होल इज़ न्यूट्रल। हैज़ अ होल मैटर न्यूट्रल है, लेकिन हमने तो इसके अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाइंड किया। तो लाजमी बात है यहाँ से कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्यों? कि अगर आप एक एटम को लें या मैटर को लें तो मैटर हमें हैज़ अ होल न्यूट्रल मिलता है, एटम भी हैज़ अ होल न्यूट्रल मिलता है। तो जब साइंटिस्ट ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया तो उनके जहन में क्वेश्चन आया कि लाजमी बात है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव रेज भी होनी चाहिए या पॉजिटिव पार्टिकल भी हो जिसका चार्ज पॉजिटिव हो और उसका मैग्नीट्यूड इसी के चार्ज के जितना हो, ताकि दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करें और एटम को न्यूट्रल बनाए। तो इस बात को सामने रख कर 1886 के अंदर एक साइंटिस्ट है ई गोल्डस्टीन ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उसने पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट आर डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज जो है वो किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज को या पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था, जिनको लेटर ऑन फिर कंफर्म कर दिया गया कि दीज आर प्रोटॉन। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? सिंपल सी बात इसमें हुई है कि उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ इसने एक मॉडिफिकेशन की, बाकी सारा सेटअप प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के जैसा था। इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने यूज किया परफोरेटेड कैथोड। जो कैथोड था उसमें उसने परफोरेशंस कर दी, मतलब ये छोटी छोटी होल्स क्रिएट कर दी। बस ये एक मॉडिफिकेशन है इसके एक्सपेरिमेंट में। बाकी इसके एक्सपेरिमेंट सारे के सारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के सिमिलर है। देखिए उसी तरह से ये आ गई डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें उसने इसी तरह से यहाँ पे वैक्यूम पंप सेट कर लिया, वैक्यूम पंप लगा दिया। एक इलेक्ट्रोड इस तरफ, कैथोड इस तरफ, एनोड। अब ये जो है ये हमें कह दिया कि कैथोड है और ये कह दिया कि इट इज एनोड। और हमने ये कहा कि ये जो कैथोड है इस कैथोड को इसने बनाया था परफोरेटेड। मतलब ये कि इस कैथोड में इसने छोटे छोटे पोर्स बना दिए, छोटे छोटे क्या कर दिए? सुराख बना दिए। और एक और चीज कि इसने ये जो वॉल्स थी इस ग्लास ट्यूब की, ये जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स को उसने कोट किया था फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ। फ्लोरिसेंट मटेरियल, ताकि जैसे ही इन वॉल्व के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल जाके स्ट्राइक करे तो ये ग्लो शो करे और हमें क्लियर हो कि उनके ऊपर जाकर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। तब उसी तरह से जब उसने वोल्टेज अप्लाई की तो उसने ये देखा कि जैसे ही कैथोड की तरफ से कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही हैं, एट सेम टाइम कुछ रेज एनोड की तरफ एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में तो ये बात थी कि उसने सिर्फ इतना ऑब्जर्व किया कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही हैं,
लेकिन इसने ये कहा है कि जिस टाइम यहाँ कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही होती हैं, एट सेम टाइम यहां से कुछ रेज इस तरफ मूव कर रही हैं। तो ये जो रेज थी, अब चूंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल होकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। अब हाई पोटेंशियल की वजह से इनको रिपेल भी हाई स्पीड के साथ, और ये हाई स्पीड के साथ जब आगे की तरफ इन्होंने मूव किया तो इन परफोरेशन से पास होने के बाद इन्होंने इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक किया और वहां से इन्होंने ग्लू अपीयर किया, और ये बात क्लियर हुई कि इस तरफ जो रेज आ रही हैं दीज शुड बी पॉजिटिव रेज। क्यों? कि ये पॉजिटिव वाली साइड से नेगेटिव वाली साइड की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये लाजमी बात है कि दीज रेज शुड बी पॉजिटिव रेज। अब यहाँ पे फिनोमेना एक्सपेरिमेंट में जो मेन रीजन है वो सेम है। देखिए, जैसे ही प्रेशर लो करके हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है, इनसाइड ट्यूब गैस की आयोनाइजेशन होती है। गैस की आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन्स और आयोनाइज्ड एटम प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा वो तो कैथोड से रिपेल होकर एनोड की तरफ आएगा, लेकिन जो रिमेनिंग कैटाइन होगा या जो पॉजिटिवली चार्ज एटम रह जाएगा वो मूव करेगा इसकी तरफ। तो later on it is confirmed that these positive rays are basically cations, और डिफरेंट गैसेस को यहाँ पर रख के स्टडी किया गया और ये कंफर्म किया गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आप देखें कि इस ट्यूब के अंदर हम ले लें हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस में हमें ये पता है कि सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हाइड्रोजन एटम है। अब अगर इस ट्यूब के अंदर इस हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन हो जाए तो उससे क्या बनेगा? प्रोटॉन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। अब इसके केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये जो कैनाल रेज है, दीज कैनाल रेज आर एक्चुअली प्रोटॉन्स। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, कि जब इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस रखी, उसकी आयोनाइजेशन हुई, हाइड्रोजन गैस की आयोनाइजेशन हुई, उससे ये बात कंफर्म हो गई कि दीज रेज आर एक्चुअली प्रोटॉन्स। तो यूं इस एक्सपेरिमेंट के जरिए गोल्डस्टीन ने 1886 में दूसरे पार्टिकल को डिस्कवर किया और उसको कंफर्म किया गया कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसको फिर नाम कह दिया गया कि इट इज प्रोटॉन। अब हम आएंगे चंद एक इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ये कैनाल रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। पहली प्रॉपर्टी जो उसी तरह से इसकी डायरेक्शन से कंफर्म होगी कि दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। अब पॉजिटिवली चार्ज रेज क्यों? कि ये टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड मूव कर रही है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। दूसरी प्रॉपर्टी कि ये चार्ज रेज है, इस वजह से ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। हम ये कहते हैं कि गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक as well as in magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होंगी, और ये बात भी कंफर्म करती है कि दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। तीसरी प्रॉपर्टी कि दीज रेज कैन कॉज मैकेनिकल मोशन। ये रेज इलेक्ट्रॉन की तरह या कैथोड रेज की तरह ये रेज भी क्या करती हैं? मैकेनिकल मोशन काज कर सकती हैं। कि अगर इनके रास्ते में कोई मूवेबल पैडल या व्हील रख दिया जाए, ये रेज जब उसके ऊपर टकराएंगी तो उसको मूव करेंगी, रोटेट करवाएंगी। तो इट्स मीन दीज कैन काज मैकेनिकल मोशन एंड दस दीज आर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, दीज आर मटीरियल इन नेचर।
सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, कि दीज आर मटेरियल पार्टिकल। ये इनकी तीसरी प्रॉपर्टी। नंबर 4, इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो आती है, चार्ज टू मास रेशियो इज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, चार्ज टू मास रेशियो इज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। इनकी चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर आती है। क्यों? कि इनका मास ज्यादा होता है और मास के ज्यादा होने की वजह से इनकी चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आती है। और उसकी वैल्यू कितनी है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो कैलकुलेट की गई थी वो हाइड्रोजन के लिए की गई थी, और दैट इज 9.54 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू चार्ज टू मास रेशियो की कैलकुलेट की गई फॉर प्रोटॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नंबर 5 कि इन रेज का जो चार्ज कैलकुलेट किया गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं और इनके चार्ज की जो वैल्यू है या चार्ज का मैग्नीट्यूड है दैट इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड सिमिलर टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो चार्ज है इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता था वो नेगेटिवली चार्ज था। ये इनकी पांचवी प्रॉपर्टी है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइन इसका क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। ये पांचवी प्रॉपर्टी कि इन रेज का जब मास फाइंड किया गया, इन रेज का जब मास फाइंड किया गया तो ये बात देखी गई कि इनके मास की वैल्यू आती है m इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये जो मास आ रहा है, अगर आप प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के मास से तो दिस इज अबाउट 1840 टाइम हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास से ये बहुत ज़्यादा हैवी आता है, लेकिन जो मेन बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जो साइंटिस्ट ने मेन कॉन्सेप्ट लेकर इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आए दैट वाज कि देयर शुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एटम। वो बात क्लियर होगी और उसको उन्होंने फाइंड कर लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन का चार्ज जो है वो उसी के जितना ही है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतना ही चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का है। अब साइन सिर्फ ऑपोजिट आता है, बाकी सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन चार्ज का जो साइन है वो इन केस ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव रहेगा और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव। दैट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।